अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझिए आसान तरीक़ा से। हिस्सा अव्वल नमाज के ज़रिए, पार्ट बी, लेसन नंबर 14, ग्रामर पार्ट में आप सबको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ग्रामर पार्ट जो है वो गेयर्स का काम करता है। आज मज़ारे हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो ये गेयर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आगे हम अम्र स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह कल से, तो फेले अम्र स्टार्ट हो जाएगा। आप तो कल एक अगला गेयर लग जाएगा, तो कल की क्लास और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे भी अब हर क्लास एक से एक बढ़ के इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब चीज़ें कंसाइज हो रही हैं। पूरा कोर्स जो है ना वो कंपाइल होना शुरू हो गया, तो इसमें अब आपने मिसिंग नहीं करनी। अपना क्विज़ भी कंप्लीट कर लें, पिछला अगर नहीं किया तो वो भी कंप्लीट कर लें। और इस हफ्ते फिर आपका ये लेसन नंबर 14-15 का एक नया क्विज़ आ जाएगा। फेले मुजारे के अंदर आज हम आपको, जैसे कि पता है कि ज़ाराबास एक अलग ग्रुप था और सामिया, आलिमा और आमेला ये अलग ग्रुप थे, तीसरा और चौथा। तो इसी तीसरे चौथे की आज हमने मुदारे बनानी है, ठीक है। तो इनको हमने इकट्ठे ही किया हुआ है। तो चलिए TPI के साथ इशारे करते हैं। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, सब मिलकर कीजिए। चलें मैं इशारे करता हूँ। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, सब मिलकर कीजिए। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है एंड तक। तो और स्पेशली जो आपका जो लास्ट क्वेश्चन होता है ना क्विज के अंदर, वो आपने देखा होगा कि डिफरेंट निकालना होता है। तो डिफरेंट जो है ना वो, अगर आपको ये स्लाइड समझ नहीं आएगी तो वो आप डिफरेंट नहीं निकाल सकते। तो आप ये इसलिए आपको शुरू से लेसन नंबर 2 से दिखा रहे हैं, बार बार इसलिए दिखा रहे हैं। तो इसमें जो है वो आपको पता है नाम या सिफ्त और सामने उसकी हैयत से भी पता चल जाता है। अलिफ लाम लगा हो, तनवीन हो, वाव नून या अलिफ ता हो, तो इन सारों में ये इस्म कहलाता है। फेल जो है अभी हम जैसा कि पढ़ रहे हैं उसमें ज़माना पाया जाए, किसी ना किसी काम के करने या होने का पता चले। जैसा कि शुरू में आपने देखा फ़आला उसने किया था, फ़ातहा उसने खोला, इसी तरह जाअला उसने बनाया। तो ये काम है और बनाया पुरानी बात है कि ज़माना पुराना गुजरा हुआ। इसी तरह अब हम मुज़ारे कर रहे हैं, मुज़ारे में फ़आला से यफ़अलु, और इसी तरह फ़ातहा से यफ़तहु, और इसी तरह जाअला से यजअलु। ये हमने बनाया कि अब की बात हो रही है या आगे की बात हो रही है। इसी तरह हर्फ जो इन दोनों को मिलाए या इन दोनों में से ना हो, जो मिलाने के लिए यूज़ हो रहे हैं, जो बॉन्डिंग का काम कर रहे हैं, वो सारे जो हैं वो हरूफ में शामिल हैं। तो फ़ेल यानी वर्ब ज़्यादातर 3 अल्फा हरूफ से मिल के बनते हैं कुरान मजीद में। फ़आला, फ़ातहा, नसरा, ज़रबा। और माजी हम कर चुके हैं, जो हो गया। मुदारे आज कंप्लीट हो जाएगा और कल से इंशाल्लाह फ़ेले अम्र स्टार्ट हो जाएगा, तो वो भी बड़ा ईजी है। उसमें हम नए इशारे भी सीखेंगे। तो इसमें आपने देखा था कि एंड पे चेंजिंग आती है माजी में, ये प्लेन टेक ऑफ की एग्जांपल है। इसी तरीके से इसमें स्टार्टिंग में चेंजिंग आती है, इसमें प्लेन लैंडिंग की एग्जांपल है। तो इस टेबल को कौन करवाएगा? बड़ा इजी है जी, आप करवा लें। ज़बरदस्त। फ़आलत में एक उंगली है, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा आपने करवाया। और ये इसी नमूने पे यानी माजी और मुज़ारे दोनों 18,000 अल्फाज हैं कुरान मजीद के अंदर, इसी पैटर्न के ऊपर। यानी हर लाइन में 9,000 लाइनें हैं और 9,000 को डबल करें 18,000, तो एक लाइन में एक मुज़ारे है और एक माजी है, यानी 2 अल्फाज कम अज़ कम। तो पिछले इसबाक से कुछ सवाल। मा फ़अलतुम, मा मीन्स नहीं, और फ़अलतुम इशारा किधर होगा? फ़अलतुम, ज़बरदस्त। फ़अला, फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतु, फ़अलतुम, ये ठीक है। तो उन आप सब ने नहीं किया, ठीक है जी। वला, और नहीं। आना, आना किधर है? ये ज़बरदस्त, अपनी तरफ। आबिदुन, आबिद यानी इबादत करने वाला, तो और ना मैं इबादत करने वाला। व कद खलक़तु, वा और कद अलबत्ता या इंडीड, खलक़तु अपनी तरफ, ठीक हो गया। खलक़ता, खलक़तु, ठीक है जी। और तहकीक मैंने पैदा किया। आज का लेसन अब देखें, अब ये ब्लॉक कंप्लीट हो रहा है। वैसे तो अभी हमने ये तो भी हमने करने हैं, और ये वाला आज हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये आपने देखा था हमने फ़ा वाला जो ग्रुप है इसमें कौन कौन से थे? फ़ातहा और फ़अला, जाअला, ज़बरदस्त, 3 थे ये। इसमें कितने थे?
4, नासारा खाला का एक जाकरा है, एक आबादा है, ठीक है। और ये दाराबा में कितने हैं? ये एक ही है। और इसके अंदर कितने हैं? 3, ठीक हो गया। 3 और 4 7 और 1 8 और 8 तो 3 11, तो टोटल 11 हैं इस पूरे कोर्स में। 11 ही माजी में हैं, 11 ही इधर हैं, 11 ही इधर आएंगे। तो इसके अंदर आपने देखा नासारा का जब हमने मुदारे बनाया था तो ये यन सारा नहीं हुआ, ये यन शुरू हुआ। तो शुरू होने की वजह से, ये पेश आने की वजह से ये अलग ग्रुप में है। इसी तरह आज हम ज़ाराबा देखेंगे तो ज़ाराबा का जब ये बनाएंगे तो इसमें यहाँ ज़ेर आ जाएगी या ज़रीबू हो जाएगा। इस ज़ेर की वजह से ये पूरा ग्रुप ही अलग है। और ये तो आप यहाँ पे पहले ही अलग हो गया था क्योंकि माजी के अंदर इसमें यहाँ पे ज़ेर आती थी, ठीक है। तो इस वजह से ये 4 अलग बाब हैं, 4 चैप्टर हैं। कुरान मजीद में जितने भी अफ़ाल हैं ना, जितने भी, इन 11 के अलावा भी, वो सारे इन्हीं 4 पैटर्न पे हैं। कैसी मज़ेदार बात है। यही 4 पैटर्न है, जोन सा मर्जी निकाल के लें, वो किसी ना किसी इनमें से मिलता जुलता होगा। या वो फातहा के पैटर्न पे होगा, या नासारा के, या ज़ाराबा के, या सामिया के। और इसको याद करना बड़ा आसान है। एक जुमला भी हम याद कर सकते हैं कि फातहा कहते हैं ना खोलना, तो कुरान खोलोगे, पढ़े मेरे साथ, तो कुरान खोलोगे तो फातहा, तो अल्लाह की मदद आएगी, नासारा वरना मार पड़ेगी, ज़ाराबा सुन लो, सामिया, ठीक है। तो ये इस तरह भी आप याद करें तो आपको 4 बाब खुद ही याद हो जाएंगे। कुरान खोलोगे, फातहा अल्लाह की मदद आएगी, नासारा वरना मार पड़ेगी, ज़ाराबा सुन लो, सामिया, ठीक है। तो इस तरह आप याद कर सकते हैं। तो आज फेले मुजारे की प्रैक्टिस ये हम करेंगे, यज़रिबू, यस्माऊ, यालमू और यामलू। तो ये वाला तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ज़ाराबा वाला माजी जो है, ज़ाराबा, ज़रबू, ज़रबता, ज़रबतू, ज़रबतुम, ज़रबना, ज़रबत। अब आज हम ये करेंगे, कोई फर्क, सिंपल उसी तरह। ये देखें ज़ेर आ गई, इधर भी ज़ेर है, इधर भी ज़ेर है, इधर भी ज़ेर है, इधर भी, बस ये ज़ेर की वजह से वो फ़र्क है। तो ज़ाराबा का मतलब होता है उसने मारा, और इधर हो जाएगा वो मारता है या मारेगा। उन सब ने, वो सब मारते हैं या मारेंगे, आप मारते हैं, मैं मारता हूँ, आप सब मारते हैं, हम सब मारते हैं, और वो औरत मारती है, ठीक है, या बयान करती है। ज़ाराबा का 2 मतलब होते हैं, मारना भी और बयान करना भी। जैसे उर्दू में हम कहते हैं ना ज़रबुल मिसल, मिसाल बयान करना, ठीक है। तो बयान करना भी इसका एक मतलब होता है। तो यज़रिबू, यज़रिबूना, तदरिबू, अदरिबू, तदरिबूना, नदरिबू, हिया तदरिबू। फिर करें, यज़रिबू, यज़रिबूना, तदरिबू, अदरिबू, तदरिबूना, नदरिबू, हिया तदरिबू। ज़बरदस्त। तो कौन करवाएगा ये पूरा टेबल? जी आप करवा लें। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। आप भी करवा लें, माजी भी करा लें पहले, चलें, रिपीट हो जाएगा। दरबत, नादरिबू, तादरिबू। ज़बरदस्त, यही वाला आ जाता है, ठीक है जी। तो बड़ा इजी है। तो जो सवाल जवाब तो बहुत ही इजी हैं। और माजी के मुदारे में ला लगता है नहीं के लिए, माँ नहीं लगता, ठीक है। माँ आया था ना माजी के अंदर, माँ ज़ाराबा के नहीं मारा, तो यहाँ ला यज़रिबू। हल यज़रिबू, क्या वो मारता है? ला यज़रिबू, वो नहीं मारता। मारना कोई अच्छी बात नहीं है, तो हम ला बयान करते हैं। तो अगर वो बयान करता हो जब उसका मतलब, तो हम नाम में भी जवाब दे सकते हैं, हाँ वो बयान करता है। दोनों मतलब आते हैं ना। तो इसी तरह हल यज़रिबूना, ला यदरिबूना। और अगर यहाँ पे हो हल तदरिबू, क्या जवाब होगा? तदरिबू नहीं होगा, आदरिबू हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह ला तदरिबूना, ला नदरिबू, ठीक है जी। तो ये आ गया, ला अदरिबू, ला नदरिबू। तो इसी तरह हामिदुन और हामिदन की एग्जाम्पल है, एक सब्जेक्ट होगा, एक ऑब्जेक्ट हालत, ये तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अगर ये आ जाए तो इसका मतलब है हामिद क्या कर रहा है? मार रहा है। और अगर ये आ जाए तो हामिद मार खा रहा है, ठीक है जी। तो अब देखते हैं, अब हामिद को मार पड़ रही है, तो हल यज़रिबू हामिदन, क्या वो मारते हैं, क्या वो मारता है हामिद को, ठीक है जी।
इसी तरह ला आ जाएगा, और इसी तरह क्या वो सब हामिद को मारते हैं, तो जवाब में वही आ जाएगा। ठीक है, और अगर ये हो जाए यहाँ पे, कौन बताएगा, हल यदरिबूना हामिदुन, क्या मतलब, मतलब बताए ना पूरा इशारे के साथ, क्या हामिद उन सबको मारता है, ज़बरदस्त। ठीक है जी, तो इस तरह मीनिंग बदल जाता है। तो इसी तरह हल तदरिबू होगा तो अदरिबू, और तदरिबूना होगा तो नदरिबू। ठीक है, तो पैटर्न वही रहता है, टेबल एडजस्ट करना है, बाकी तो वही चीज़ें आ जाती हैं। तो वह यदरिबू, और वो मारता है। ठीक है जी, या मारेगा। तो ये इस तरह इसका टेबल है। अब हम अगले पे जाएंगे इसी तरीके से, सामिया पे। तो ये तो पहले ही माजी में लग हो गया था ना, तो मज़ारे में ये सेम उसी पैटर्न पे है जैसे फातहा के पैटर्न पे। ठीक है, ये देखें यहाँ पे भी ज़बर ज़बर है और पेश है, ज़बर ज़बर और पेश है। ठीक है, इसका यहाँ पे फ़र्क है भाई, यहाँ पे तीनों जमा थी और यहाँ पे एक यहाँ माइनस में चला गया। ठीक है, तो सामिया हो गया था, इस वजह से ये माजी में ही अलग हो गया था, हमने देखा था। तो इस पर कौन कौन सा है, सामिया, आमिला और आमिला। तो इसी का हम उसी पैटर्न पे बनाएंगे, यसमाऊ, या अमलू और या अमलू। ठीक है, तो ये हम देखते हैं सामिया के पैटर्न के ऊपर हम एक बार कर लेते हैं। सामिया, सामेऊ, समेता, समेतु, समेतुम, समेना, सामियात या हिया सामियात, दोनों ठीक है। इसी तरह यसमाऊ, यसमाऊना, तस्माऊ, असमाऊ, तस्माऊना, नस्माऊ, हिया तस्माऊ। ठीक है जी, वो सुनता है या सुनेगा, वो सब सुनेंगे, और आप सुनते हैं या सुनेंगे, मैं सुनता हूँ या सुनूंगा, आप सब सुनते हैं सुनेंगे, और ये ठीक हो, अभी सुनता हूँ टेबल में। ठीक है जी, तो चलें अब कौन करवाता है इसको, बड़ा इजी है। नहीं, अब पार्टिसिपेंट्स करवाए ना, चलें सर आप करवा लें। किधर, मैंने टेबल सुनना है शुरू से, यहाँ से। जबरदस्त। ज़बरदस्त, ये स्पीड होनी चाहिए। यानी जब आप सुना रहे होते हैं ना, तो जिस तरह ये पढ़ते हैं बड़े प्यार से, तहम्मुल से, इस तरीके से सुनाया करें। इस स्पीड का क्या फ़ायदा है जो बाकियों को समझ ही ना आए। तो मकसद ये है कि सारे लिसन करें, और आप, हम टीपीआई में कहते हैं ना, सब मिल के चलिए, मिल के कीजिए। तो मिल के चलना है ना, ये तो नहीं कि इतनी स्पीड हो वो दूसरा समझ तो पता नहीं कहाँ ख़त्म भी हो गया इतनी देर। तो ऐसे नहीं करना, जैसे ये इन्होंने सुनाया बिल्कुल आइडियल ये स्पीड होनी चाहिए, इतनी स्पीड से पढ़ा करें। जल्दबाजी में फिर वो मिक्सिंग होती है, फिर थोड़ा सा ही को रोक देना, साथ ही या तर्जमा भूल जाएगा या वो भूल जाएगा, वो चले मैं अब शुरू से पढ़ता हूँ, फिर ऐसे हो जाता है। ठीक है जी, तो माजा, अब माजा का कॉन्सेप्ट आई थिंक पहले शायद आया हो। तो यहाँ पे माजा जो है वो बल्कि पहले आया था कि वो क्या सुनता है, कि किस सुन क्या रहा है, वो कौन सी चीज़ सुन रहा है। ठीक है, तो एक तो होता था हल आ जाता था क्वेश्चन, तो वो सवाल होता था कि वो सुन रहा है या नहीं, यानी हाँ या ना में जवाब। अब ये जो माजा है वो उस चीज़ के बारे में है कि वो सुन क्या रहा है, वो गाने सुन रहा है, वो अजान सुन रहा है, ठीक है, वो किसी की बात सुन रहा है, कोई बयान सुन रहा है, अजान सुन रहा है, कुरान सुन रहा है, उस बारे में सवाल है ये। तो मादा यसमाऊ, इशारा वही है कि वो क्या सुन रहा है या क्या सुनता है या क्या सुनेगा। तो हम कहते हैं जी यसमाउल कुरान, वो कुरान सुनता है या सुनेगा। इसी तरीके से मादा यसमाऊन, यानी इसमें हमने हाँ या ना में जवाब नहीं देना, उस चीज़ के बारे में जवाब देना है कि वो सुन क्या रहा है। जैसे हम यसमाउल अजान भी कह सकते हैं कि वो अजान सुनता है। ठीक है, इसी तरह यसमाऊन अल कुरान, वो सब कुरान सुनते हैं। इसी तरह अगर तस्माऊ हो जाए, माजा तस्माऊ, असमाउल कुरान। इसी तरह माजा तस्माऊना, नस्माउल कुरान। ठीक हो गया जी। ये माज होगा क्या, ज़ात के दरमियान में? नहीं, ये माजा एक ही है, ये इकट्ठा है। ठीक है, वो खाली माँ जो आता है ना वो अलग होता है, उसके तीन मतलब हैं, हाँ ना में भी है, क्या भी है और जो भी है। ये माजा इकट्ठा है। माजा का मतलब है क्या, इसका मतलब भी क्या ही है, लेकिन ये ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन इसका मतलब है उस चीज़ के बारे में कि वो सुन क्या रहा है। जैसे हम आपसे सवाल करते हैं आप क्या कर रहे हो, तो आप उस चीज़ के बारे में जवाब देते हैं ना कि मैं ये कर रहा हूँ, उस काम का जवाब दे रहे हैं। और एक वो सवाल करता है आपने काम किया है, तो अब वो क्या जवाब देगा,
या किया है या नहीं किया, हाँ या ना, तो दोनों सवाल मुख्तलिफ हैं। तो ये भी अरेबिक पैटर्न में उस पैटर्न चेंज हो गया कि वो क्या कर रहा है काम, उस काम के बारे में सवाल है यहाँ पे। ला यस्माऊना, ला हमने याद रखना है कि नहीं आता है मुदारे के अंदर और ला इस्तेमाल होता है नहीं के लिए, और माँ इस्तेमाल हुआ था माजी में, यानी जब आपने नहीं लगाना हो तो अगर माजी हो तो माँ आएगा और मुदारे हो तो ला आएगा। जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, अब की बात भी है और आगे की बात भी है, और वैसे तो पुरानी बात भी है, तो ये ओवरऑल बात है। तो माजी अगर होता तो यहाँ माँ आ जाता, ठीक है जी। तो ये तो आपको पता ही है। माज़ा यस्मु, ये तो अभी हमने किया, यस्माउल कुरान। तो ये अब हम ये वाला टेबल कर रहे हैं, इसमें बाकी दो देखते हैं, एक आलिमा है और एक आमिला है। तो आलिमा का टेबल देख लेते हैं। आलिमा, आलिमू, आलिमता, आलिमतु, आलिमतुम, आलिमना, आलिमत, यालमु, यालमून, तालमु, आलमु, तालमून, नालमु, हिया तालम। ठीक है जी। तो इस टेबल को भी करवा लें, बड़ा इजी है, वैसे तो आपका होमवर्क है ये जी। चलें आप ही करवा लें, तर्जुमे के साथ करा लें। नहीं, यहाँ से माजी भी। आलिमा वो उसने जाना, ठीक है। अलिमू उन सब ने जाना, अलिमता आपने जाना, अलिमतु मैंने जाना, अलिमतुम आप सब ने जाना, अलिमना हम सब ने जाना, अलिमत उस औरत ने जाना। ठीक है। या अलम वो जानते हैं ये जानेंगे, वो जानते हैं, वो जानता है, वो जानता है ये जानेगा। या अलमुना वो सब जानते हैं ये जानेंगे। तालमु आप जानते हैं ये जानेंगे। आलम मैं जानता हूँ ये जानूंगा। तालमूना आप सब जानते हैं ये जानेंगे। ना अलम हम सब जानते हैं ये जानेंगे। या तालम वो एक औरत जानती है ये जानेगी। सही किया उन्होंने। तो आगे चलते हैं जी। व तालमूना, वाह और तालमून, वो और वो सब जानते हैं। और वो या आप, वो तो इधर है, हाँ ये या होता या अलमूना, फिर वो और तालमूना आप सब। ठीक है। इसकी ज़रा एक दफ़ा और कोई प्रैक्टिस करवाए ज़रा पार्टिसिपेंट्स में से, आप करवा लें। ज़बरदस्त। आलिमत, तालमु, यही वाला सामने वाला, ठीक है। हिया तालमु, और नालमु में 4 उंगलियां, ठीक है, अपनी तरफ 4 सामने आती हैं ना, 4 ही वापस आएंगे। तो इशारे भी हमने प्रॉपर करने हैं, ठीक है जी। आफला ये भी हमने नहीं पढ़ा, तो इसको भी रहने दें। तो क्या वो, ठीक है। अलिफ हमज़ा आ तो आता है ना शुरू में क्या के लिए, ये तो हम पढ़ चुके हैं शुरू में। और फला पूरा इसको पढ़ा जाता है, तो क्या वो, तो इसको भी ठहर जाए भी। हल तालमुल कुरान, हल क्या, तालमु किधर है इशारा, तालमु, तालमु ये या अलमु है, इधर तालमु, ठीक है। हल क्या आप जानते हो कुरान को, ठीक है जी। तो नाम आलमुल कुरान, तालमु से आलमु हो जाएगा। क्या आप सब जानते हैं, हल तालमूना, ज़बरदस्त, ठीक है जी। इसी तरह अमिला अमल से, ठीक है। इसमें मीम और लाम का फ़र्क है और आइन और मीम आगे पीछे हो जाते हैं, तो इसको आपने ज़रा गौर से देख लें। अमिला अमल से याद रखना है, अमल यानी करना। अमिला अमिलू, अमिलता, अमिलतु, अमिलतुम, अमिलना, अमिलत, यामलू, यामलून, तामलू, आमलू, तामलून, नामलू, हिया तामलू, ठीक है जी। हिया तामलू। चलें इसको कौन करवाएगा। जबरदस्त। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा आपने करवाया। तो हल तअमलू सालिहन, हल तअमलू सालिहन, क्या आप अमल करते हो नेक, ठीक है जी। तर्जुमा भी पता होना चाहिए। ज़बरदस्त। नाम अमलू सालिहन, हाँ मैं अमल करता हूँ नेक। हल तअमलूना खैरन, लाम नामलू खैरन, तो इसका मतलब क्या वैसे, क्या आप सब अमल करते हैं खैरन, अच्छे, ठीक है।
एक होता है सालेहन, सालेहन होता है नेक, और खैरन होता है अच्छा। ठीक है जी। तो जैसे हम कहते हैं ना उर्दू में भी आप सब खैर से हैं, मतलब आप सब अच्छे हैं। ठीक है, तो मतलब वही है। तो नुक्ता तालीम, नुक्ता तालीम 7वां होमवर्क के नई सूरतों को याद कीजिए, जैसे हम रोज़ कहते हैं, तो थोड़ी थोड़ी करके नई सूरतें भी याद करनी चाहिए भाई। यही ना हो कि बस इन्ना आते ही ना कल कौसर और बस कुल अल्लाहवाद पढ़ते रहें। तो ठीक है, ये भी अच्छी सूरतें हैं। वैसे तो एक सहाबी जो हैं उसका शायद वाक़या भी एक शायद गुजर चुका है कि वो सिर्फ सूरह अल-इखलास ही पढ़ते थे। तो उनसे पूछा गया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि आप ये क्यों पढ़ते हैं? उन्होंने कहा जी मुझे इस सूरत से बड़ी मोहब्बत है। तो उन्होंने कहा कि आगे से जवाब दिया कि तुम्हारी इस सूरत से मोहब्बत ने तुम्हें जन्नत में दाखिल कर दिया। तो एक सूरत ने, तो जो कुरान से मोहब्बत करेगा तो कितनी ज़बरदस्त बात है। तो इतनी ज़्यादा फजीलत है इस चीज़ की। तो फजीलत को मद्देनज़र रखें, लेकिन कोशिश करें कि नई चीज़ें भी सीखते रहें, रुकें नहीं। और उनकी प्रैक्टिस, इसकी प्रैक्टिस बड़ी आसान है। आप जब सुन्नत नमाज पढ़ें, आप जब नफल नमाज पढ़ें यानी जमात के अलावा, तो आप कोशिश करें जो आपने नहीं पढ़ी है ना तो आप उनको ज़रा पढ़ें। जब तो आप नहीं पढ़ेंगे ना तो आपकी नमाज भी लंबी होगी, ज़ाहिर आपका टाइम लगेगा। वैसे तो वो रटी रटाई बस ठीक है चल रही होती है ना ऑटो पे, तो वो ऑटो पे नहीं, आप जब नई चीज़ें ट्राई करेंगे ना तो आपकी नमाज भी लंबी होगी, आपको टाइम भी लगेगा, खुशू व खजू भी पैदा होगा। हो सकता है कई जगह आपको सोचना भी पड़े, बैक गियर लगा के पीछे से दोबारा आना पड़े कि भूल जाती है कई दफ़ा, तो आपको टाइम लगेगा। तो यही वो प्रैक्टिस है जिसके अंदर नमाज को एक लंबा करें, नमाज के अंदर ही दुआएं मांगें सारी। दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं ना, दुरूद शरीफ जब आप पढ़ लेते हैं तशहुद के बाद, तो सलाम फेरने से पहले पहले अपनी नमाज के अंदर जितनी दुआएं आती हैं ना, सलाम फेरने से पहले पहले मांगें। वो अरबी जो है ना, वो अक्सर आप जो जिन लोगों की है ऑब्जर्वेशन, जो लोग गए हुए हैं उनको पता होगा, वो नमाज पढ़ते हैं ना तो वो सलाम फेरते साथ ही उठ के चले जाते हैं। वो हम जैसे जो होते हैं ना पाकिस्तानी गए हुए, वो देखते हैं यार है नमाज है तो दुआ ही नहीं पढ़ दे, दुआ पढ़े बगैर ही चले गए ने। उन्होंने दुआ नमाज में पढ़ ली होती है, क्योंकि नमाज बताते खुद दुआ है। पूरी नमाज देख लें आपके सामने है, दुआ ही दुआ है। तो उनको जितनी दुआएं आती हैं ना वो नमाज में कबूलियत करा के तो बस सलाम फेर के अस्सलाम वालेकुम। हालांकि सलाम फेरना भी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, तो इधर क्या मतलब है इसका, आप सब पर सलामती हो, ये भी दुआ ही है, दुआ दी जा रही है। तो ये पूरी नमाज ही दुआ है। ठीक है, तो हमें मतलब पता हो तो हमें इन चीज़ों का पता चले ना कि भाई वो पढ़ चुका है दुआ, हम वो फतवे देने के लिए सिर्फ होते हैं कि बस यार तो दुआ ही नहीं पढ़ी है इन्होंने। ठीक है ना, तो ऐसे नहीं है। तो वो नमाज पूरी दुआ है। जितनी आपको दुआएं आती हैं ना, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, ये बहुत कम्प्रीहेंसिव दुआ है। पूरी दुनिया की हसना आपने मांग ली, आखिरत की भी मांग ली, आप ये पढ़ें। हम सिर्फ वो रब्बी जल नहीं हमने रटी हुई है वो भी पढ़ें, उसके अलावा जितनी आती हैं मैक्सिमम उतनी पढ़ने की कोशिश करें। ठीक है, तो इससे आपकी तिलावत से भी आपको खुशी होगी, आपको बेहतर लगेगा कि मैंने नया काम किया है। और इसी तरह आपकी नमाज में तवज्जो भी ज़्यादा बढ़ेगी, आपकी हाफजा स्ट्रांग होगा, पुख्ता होगा जब आप अमल में आते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कुरान मजीद की बैटरी 36,500 जो है वो चार्ज हो गई है और इंशाल्लाह आगे बढ़ती जा रही है। 7 होमवर्क आपको रिवाइज़ करवाए जाते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि आप मुंतखब में इसको ना भूलें, रब्बी ज़िदनी इल्मा दुआ अल्लाह से मांगते रहें, पॉकेट बुक का इस्तेमाल करते रहें, टीचर बनने की प्रैक्टिस कीजिए। ये जिस तरह 5-6 माशाल्लाह ट्रेंड होके आ गए, ये 5वां ग्रुप अभी हमारा ये चल रहा है 448 वाला, वो जुम्मा हफ्ता इतवार क्लास होती है। तो 5वें ग्रुप में ये पहले बैचेस के कुछ लोग हैं, कुछ दूसरे बैच के लोग हैं, कुछ तीसरे के हैं, तो माशाल्लाह ट्रेंड हो गए, हम इंशाल्लाह खुद पढ़ाएंगे। तो ये बड़ा आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ हमारी नीयत होनी चाहिए। इन्नमल आमालू बिन्नियात। तो फिर सिखाइए, सबसे बड़ा फ़ायदा आपको खुद ही होगा। ट्रेनिंग चाहिए होगी तो इंशाल्लाह वो अल्फलाह भी देता है, हमने भी छोटी सी कोशिशें की है, तो इंशाल्लाह हम भी यहाँ पे ट्रेन करते हैं। माशाल्लाह ये छोटा अब्दुर्रहमान है, ये हमारे साथ रिवीजन्स करवाता है, तो ये बहुत बड़ी मोटिवेशन है सबके लिए। तो वो कर सकता है, हम भी कर सकते हैं। तो आप माशाल्लाह सब लोग वेल एजुकेटेड हैं। तो ये ज़ाराबा का है, यदरिबू यदरिबूना तजरिबू अदरिबू तजरिबूना नादरिबू, और इधर हिया तजरिबू, ये जगह नहीं है मुअन्नस की, यहाँ नीचे लिख लेना। इस तरह सामिया के हैं और आलिमा के और आमिला के, अरबी से उर्दू, उर्दू से अरबी और अरबी से अरबी में जवाबात। तो अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। तो इसमें मुदारे का ही इस्तेमाल है सारा, अगर आप गौर करें। ये देखें नशहदु, ये नशहदु, और अगर सिंगुलर होता तो अशहदु। ठीक है, और इसी तरह अशहदु ला इलाहा इल्ला अंता, ये भी देखें नस्तगफिरुका, ये भी नून लगा हुआ है, नस्तगफिरुका, और अगर सिंगुलर होता तो अस्तगफिरुका। ठीक है, व नतूबु, नतूबु ये भी जब मैं, तो अगर सिंगुलर होता तो अतूबु। ठीक है जी,
तो अतूबु इलैक, ये इलैका का तो टेबल ऑलरेडी हमने किया हुआ है। ठीक है जी, तो जज़ाकुमुल्लाह खैर।